ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए इधर, SIDC नहीं बर्दाश्त करेंगे, वी विल रेजिस्ट। इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें, दो पाकिस्तान ना बनाए, खर्च आप करें, हमसे कंसल्ट तो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद चोर डाकू शुरू करते हैं और उसी पे खत्म करते हैं। जख्मों पे नमक छिड़कना कोई इनसे सीखे, कोई इनसे सीखे। नए बजट में सिंध को नजरअंदाज किया गया, अब ऐसा सुलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध के वफाक से फिर गिले शिकवे, कहा दूसरे सूबों को 400% जायद दे रहे हैं तो हमारा हिस्सा 25% बढ़ाया जाए। खर्च आप करें लेकिन हमसे मशवरा तो करें। ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाओ, दो पाकिस्तान ना बनाएं। वफाक काम करना चाहता है, बेहतर काम करना चाहता है, सिंध की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, उसमें तो रुकावट ना डाले। हर वक्त हुकूमत को गाली निकालना, हर अच्छे काम के अंदर से चीख मेख निकालना, इससे बेहतर है कि पहले हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। सिंध के साथ कोई इम्तियाजी सुलूक हो रहा है, ना होने दूंगा। हमें काम करने का मौका तो दो, सुबह उठकर गाली दोगे तो कैसे काम चलेगा। सिंध की तरक्की में सूबाई हुकूमत रुकावट ना डाले। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का जवाब भी आ गया, कहा हमें मिलजुल कर काम करना होगा। रेलवे जैसा इदारा है, आप उसको सिर्फ एक फूंक मार के 2 सालों में या 2.5 सालों में ठीक नहीं कर सकते। PMLN को जब सवाल करते हैं कि आप इतना तवील अरसा आप बरसर इक़्तिदार रहे तो आपने इन ट्रैक्स के ऊपर पैसा क्यों नहीं लगाया। एक फूंक मारकर रेलवे का निजाम ठीक नहीं किया जा सकता। रेलवे को ठीक करने के लिए तवील मंसूबाबंदी की जरूरत है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल कौमी असेंबली में पेंडिंग है, ऑपोजिशन के जवाब का इंतजार है। इतना बड़ा ट्रेन का हादसा हुआ, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कौमी असेंबली में नहीं आया। उस ट्रैक पर जहाँ पर हादसा हुआ, उस ट्रैक की मेंटेनेंस के पैसे कहाँ गए। कमिश्नरों का यहाँ वाहिद मकसद है चोरी को छुपाना, मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ देना। इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी वजीर को कोई नदामत नहीं। वज़रा हादसे की जिम्मेदारी गुज़श्ता हुकूमत पर डालते रहे। वज़ीर आज़म माफ़ी मांगने असेंबली तक न आए। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, बोले जिस ट्रैक पर हादसा हुआ उसकी मरम्मत के पैसे कहाँ गए। इंक्वायरी कमीशन जिम्मेदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं। कनाडा में इस्लामोफोबिया में मुब्तला जुनूनी शख्स ने पाकिस्तानी खानदान के 5 अफराद को ट्रक से कुचल डाला। मरने वालों में माँ, बाप, बेटी और दादी शामिल। 9 साल का बच्चा शदीद जख्मी। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं नफरत अंगेज वाक़े से हिलकर रह गया हूँ। कनाडा में ऐसे जराइम की कोई गुंजाइश नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आज़म। कनाडा में पाकिस्तानी नजाद मुस्लिम फैमिली के कत्ल का सुनकर बहुत दुखी हूँ। दहशतगर्दी का वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा वाक़या मगरबी ममालिक में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया को जाहिर करता है। इसके खात्मे के लिए आलमी बरादरी को इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाक़या खुली दहशतगर्दी करार दे दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म का बयान हौसला अफजा करार। अगले बजट में तरक्याती मंसूबों पर 900 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। 40% फंड्स बिजली और सड़कों की तामीर पर खर्च होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट 2% से बढ़ाकर 5% कर दिया। वफाकी वजीर तरक्की मंसूबाबंदी असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मोटरवेज, हाईवेज और एयरपोर्ट्स की तामीरात के लिए 244 अरब रुपए मुख्तस करेंगे। गवादर एयरपोर्ट को भी बहाल किया जाएगा। इजाफी टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का IMF से मुज़ाकरात में 2 टोक मौक़िफ़। टैक्स हदफ बिजली और गैस की कीमतों पर हतमी फैसला न हो सका। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा का मुज़ाकरात में डेडलॉक पर तबसरे से गुरेज। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत का वज़ीर आला सिंध पर 30 जून को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मुराद अली शाह कहते हैं फर्द जुर्म पर कोई टेंशन नहीं। जिस प्लांट पर केस बनाया गया वो 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ।
MQM رہنماؤں کو بڑا ریلیف مل گیا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اشتعال انگیز تقاریر کے 21 مقدمات میں 7 رہنماؤں کو بری کر دیا۔ فاروق ستار، رؤف صدیقی، وسیم اختر، خواجہ اظہار الحسن، سلمان مجاہد اور قمر منصور شامل۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں CTD کی کارروائی، روکا تربیت یافتہ MQM کا سابق سیکٹر انچارج گرفتار، اسلحہ برآمد۔ شمشاد خان نے 9 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کا اعتراف کر لیا۔ ملک میں کورونا کیسز کم ہونے لگے، 24 گھنٹوں میں 1383 کیسز رپورٹ ہوئے، مثبت کیسز کی شرح 3% سے نیچے آ گئی، مزید 53 افراد لقمہ اجل بنے، مجموعی اموات 21,376 ہو گئیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کی ایک اور بڑی واردات، بہادر آباد چورنگی کے قریب موٹر سائیکل سوار ڈاکو کار سوار سے 1 کروڑ روپے لوٹ کر فرار، شہری بینک سے رقم لے کر نکلا تھا۔ کورنگی میں ڈاکوؤں نے گلی میں کھڑے شہری کو لوٹ لیا، فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پچھلے 4-5 سالوں سے ہمیں یہاں پہ جو مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ رہائشی علاقے کے ساتھ ڈمپنگ سائٹ بنائی گئی ہے، حالانکہ یہ کہیں پہ بھی الاؤ نہیں ہے۔ لاہور کے علاقے سنگھ پورہ میں کوڑے کے ڈھیر، رہائشی علاقے میں ڈمپنگ سائٹ بنا دی گئی، بدبو اور تعفن کے باعث علاقے میں بیماریاں پھیلنے لگیں۔ کرکٹ شائقین کے لیے بری خبر، پاک انگلینڈ سمیت کوئی بھی سیریز سرکاری چینل پر نہیں دکھائی جا سکے گی۔ وفاقی کابینہ نے PTV کی بھارتی کمپنی کے ساتھ معاہدے کی درخواست منظور نہیں کی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں اس فیصلے سے نقصان ہوگا لیکن اس کا کوئی متبادل نہیں۔